नमस्कार दोस्तों। आज रंजीत वर्मा की एक कविता का शीर्षक है, कवि इन हत्यारों को दंडित क्यों नहीं करता। कवि इन हत्यारों को दंडित क्यों नहीं करता। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर का पुलिस प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति को फटकार लगाता हुआ कहता है कि वो चुप रहें। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर का पुलिस प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति को फटकार लगाता हुआ कहता है कि वो चुप रहें और फिर सख्त हिदायत देता है कि अगर आपके पास रचनात्मक करने के लिए कुछ नहीं है तो अपना मुंह बंद रखें। कि अगर आपके पास रचनात्मक करने के लिए कुछ नहीं है तो अपना मुंह बंद रखें। सोचिए एक शहर का पुलिस प्रमुख कह रहा है ऐसा। क्या हमारे देश के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कह सकता है ऐसा? क्या हमारे देश का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कह सकता है ऐसा? यहां भी तो प्रधानमंत्री जब जब मुंह खोलते हैं तो दिल में या देश में न जाने कितने फफोले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में यह सवाल पूछा जाना चाहिए यह सवाल कि इस देश में किस पर है न्याय की रक्षा का भार और कौन लगाएगा फटकार। किस पर है न्याय की रक्षा का भार, कौन लगाएगा फटकार? क्या जनता पर है? और अगर है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो हमेशा कंधे झुकाए चुपचाप लौटती हुई क्यों दिखती है? वो हमेशा कंधे झुकाए चुपचाप लौटती हुई क्यों दिखती है, जबकि यहां न जाने कितने जॉर्ज फ्लॉयड का दम घोंट दिया जाता है जॉर्ज फ्लॉयड के सामने। जबकि यहां न जाने कितने जॉर्ज फ्लॉयड का दम घोंट दिया जाता है जॉर्ज फ्लॉयड के सामने। तो क्या कवियों पर है भार? अगर है तो अपनी कविताओं में कवि इन हत्यारों को दंडित क्यों नहीं करता? क्या कवियों पर है भार? और अगर है तो अपनी कविताओं में कवि इन हत्यारों को दंडित क्यों नहीं करता, फटकार क्यों नहीं लगाता? कवि से पूछा जाना चाहिए कि अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो क्यों लिखते हो कविताएं? क्या तुम्हारी कविताओं का दम नहीं घुटता किताबों के बंद पन्नों में दबे दबे? क्या तुम्हारी कविताओं का दम नहीं घुटता कि किताबों के बंद पन्नों में दबे दबे? कभी सच सच बताना कभी कि जब तुम्हारी कविताएं एकांत में पूछती हैं तुमसे अपने होने का मकसद, तो तुम उन्हें क्या जवाब देते हो? जब तुम्हारी कविताएं एकांत में पूछती हैं तुमसे अपने होने का मकसद, तो तुम उन्हें क्या जवाब देते हो? एक बड़ी आबादी अपनी बस्तियों से निकलकर बाहर खड़ी है बेचैन, वो जवाब जानना चाहती है। कवि सच सच बताना। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद रंजीत वर्मा जी।
बहुत आभार आपका।